हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो ऑनलाइन टेस्ट 17 हुआ था, ठीक, जो टेस्ट नंबर 17 है उसका हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक। इसमें ऑनलाइन टेस्ट जो 17 हुआ था, टेस्ट में जो हम लोग का टेस्ट चल रहा है 1 से लेकर के अभी तक 17 तक हो गया है। तो इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक, जिसमें मैथ से रिलेटेड 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन रहता है, ठीक। तो इस 50 क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट देते हैं, जिसमें 1 घंटा आपको समय दिया जाता है। 11 से 12 बजे डेली, ठीक, अल्टरनेट करके टेस्ट चलता है। सोमवार को टेस्ट होता है, मंगल को डिस्कशन, बुध को टेस्ट, बृहस्पति को डिस्कशन, शुक्र को टेस्ट, शनि को डिस्कशन होता है। तो ये जो टेस्ट 17 था इसमें 50 क्वेश्चन थे, 25-25 दोनों था। तो इसका 11 से 12 बजे टाइमिंग दिया जाता है। उसके बाद से हम लोग इसका जो है आंसर मिलाते हैं और रिजल्ट भी बनता है, जिसका टॉप 10 रिजल्ट का हम जिक्र भी करेंगे। वीडियो में टॉप 10 रिजल्ट का जिक्र भी किया जाता है, ठीक। तो ऐसा हम लोग डेली करते आ रहे हैं, अभी तक 17 नंबर टेस्ट तक हो चुका है, ठीक। अगर आप इन सभी टेस्ट को देना चाहते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास भी टेस्ट का पेपर मिल जाए और फिर टेस्ट का डिस्कशन भी कर ले, तो डिस्कशन तो प्लेलिस्ट में डला हुआ है। टोटल टेस्ट जो 1 से लेकर 17 है, सभी का डिस्कशन जो है प्लेलिस्ट में डला हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए और 1 से लेकर 17 तक का डिस्कशन मिल जाएगा। और अगर क्वेश्चन अपलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है। टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विपिन सर, उसका लिंक डला हुआ है। वहाँ से जा करके आप सभी जो है क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग का क्वेश्चन डला हुआ है, ठीक। तो ये चीज आप करिए, क्वेश्चन बनाइए वहां से, जो नहीं बन रहा है डिस्कशन देखिए, बहुत फायदा होने वाला है। टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट किए ना, इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैथ रीजनिंग आपका समझिए कि पूरा जो है दोनों सेगमेंट 50 में कम से कम 40 प्लस आप हमेशा लाने लगिएगा। यदि लगातार टेस्ट दे रहे हैं तो 40 प्लस हमेशा लाने लगिएगा। डिस्कशन करिए, उसका एनालिसिस करिए कि किस चैप्टर में हमको दिक्कत हो रहा है, ये सब काम करिए तो आप जो है आगे बढ़िएगा। बहुत ज्यादा आप 40 प्लस हमेशा स्कोर करिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग टेस्ट का डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में हम लोग एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, रीजनिंग का, मैथ का, दोनों का जो है सेगमेंट का हम लोग एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। और वीडियो को आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। टेस्ट दे वो भी, और टेस्ट से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन सीखे, कैसे बनता है, कैसे आसान तरीका से हम लोग इसमें सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। उससे पहले हम लोग सॉल्यूशन से पहले जो है टॉप 10 रिजल्ट भी देख लेंगे इसमें, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉप 10 रिजल्ट। तो चलिए इस टेस्ट का हम लोग टॉप 10 रिजल्ट भी देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर है टॉप 10 रिजल्ट, देख लीजिए एक बार। 1 नंबर में प्रियंका कुमारी साहनी जो सिवान से 46.5 नंबर लाई है। पूजा कुमारी साहनी, उन्हीं सिस्टर है, दोनों सिस्टर है, 45.5 नंबर लाई है। राहुल कुमार सिवान से है, 42.25 लाए हैं। पिंटू कुमार सिवान से 45 नंबर लाए हैं। पवन कुमार सिवान से ही है, 44.75। मंटू कुमार गोपालगंज 42.5 लाए हैं। कुंदन कुमार सहरसा से हैं, 42.5 लाए हैं। रीमा कुमारी सिवान से हैं, 42 नंबर लाई हैं। संदीप कुमार सिवान से हैं, 42 नंबर लाए हैं। और मनीष कुमार सिवान से हैं, 41.75 लाए हुए। तो ये आपका टॉप 10 रिजल्ट रहा। और सब जो है हम लोग रैंक वाइज भी रिजल्ट कल निकाले थे, जो ग्रुप में आपका भेज दिया गया है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सड़क डामर, तो यहाँ दोनों हमें निकालना है कि क्या होगा। ऑप्शन से देखिए, जैसे देखिए ये डामर का प्रयोग करके सड़क निर्माण में डामर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए गन्ना से चीनी निर्माण, नहीं, चीनी उल्टा दे दिया है, चीनी इधर दिया रहता तब हो जाता। चीनी जो है गन्ना से निर्माण होता है। कपड़ा कमीज ये भी उल्टा दे दिया है। कलम पेंसिल तो होगा नहीं। धातु अयस्क हो जाएगा। अयस्क से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, अयस्क का निष्कर्षण करके धातु, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डामर से सड़क निर्माण होता है तो अयस्क का प्रयोग करके धातु बनाया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है ना कि ये 697 उसके बाद 976 दे दिया, तो ये 532, यानी जो इसमें रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ से हमें ढूंढना है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, अंक इधर उधर कर दिया है। जैसे 6 स्टार्ट में है तो इसको लास्ट में कर लिया है, तो 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। जैसे जैसे ये कर रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 9 बीच में है तो इसको पहले कर लिया है, तो 3 को आप क्या करेंगे, पहले कर लेंगे। और ये देखिए 7 जो है बीच में कर दे रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 को बीच में कर लेंगे तो 325 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे जैसे स्थान अदला बदली किया हुआ था, 6 को बाद में कर लिया था तो 5 को लास्ट में कर लिए, 9 को पहले, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 3 को पहले कर लिए, 2 को बीच में कर लिए, यानी कि 325 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। RTU तो इसको लिखा है SUW, तो CEF को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, R के बाद S एक जोड़ा है, T के बाद U एक जोड़ा है, U के बाद VW यानी 2 जोड़ दिया है। इसमें केवल 2 जोड़ रहा है, सब में एक एक जोड़ रहा है शुरुआत में दोनों में, और उसके बाद इसमें 2 जोड़ रहा है। तो C में 1 जोड़ेंगे D होगा, E में 1 जोड़ेंगे F होगा, और F में 2 जोड़ देंगे, 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो DFH हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, DFH ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान है ये भी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है कि विषम कौन है, ऑड कौन है इसमें। ठीक, देखिए बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन गैस, यानी गैस एक ऑक्सीजन है। धातु प्लेटिनम, तरल जल, देखिए ये गड़बड़ कर दिया है। प्लेटिनम एक धातु है, जल तरल अवस्था में रहता है, ये अवस्था दिया हुआ है। प्लेटिनम का अवस्था धातु है, जल का तरल है, और लोहा जो है ठोस है। यहाँ जो ऑक्सीजन है दाएं रहना चाहिए, गैस इधर रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उल्टा कर दिया है, इन सब में सीधा दिया है कि धातु जो है प्लेटिनम धातु है, जल एक तरल है, लोहा एक गैस है, तो ये ऑक्सीजन इधर गैस इधर होना चाहिए, लोहा ठोस है, तो ये उल्टा दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, डैश के बाईं ओर दी गई संख्या डैश के दाईं ओर दी गई संख्या के तर्क नियम से संबंधित है, 3 उसी तर्क नियम से आधारित है और एक अलग है। इसमें भी ऑड छांटना है, एक अलग है उसे ही हमें ढूंढना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये 27 + 5 32 हो जाता है। ठीक, यहाँ देखते हैं तो 31 + 5 36 हो जाता है। यहाँ देखते हैं तो 33 + 5 38 हो जाता है। यहाँ 23 और +4 27 हो जा रहा है, यानी कि यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सब में 5 5 जोड़ रहा है, 5 का गैपिंग है और इसमें 4 का गैपिंग है, अर्थात डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम, इसमें भी ऑड चूज करना है। देखिए क्या होगा, एस का 19 होता है, पी का 16 हो जाता है, यानी 3 घटा लिया। फिर यहाँ भी 16 में से 3 गया 13, 13 में से 3 गया 10 हो जा रहा है, 3 3 घटा रहा है। इसमें देखिए x में से 3 गया, यहाँ u हो जाएगा। x का 24 होता है ना, 24 में से 3 जाएगा 21, 21 में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया 15, सब में 3 3 घटा रहा है। यहाँ देखिए 14 में से 3 गया 11, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5 हो जा रहा है। अब यहाँ ये z का 26 में से 3 गया 23, 23 में से 3 गया 20, लेकिन यहाँ s दे दिया है। देखिए यहाँ पे s यानी 19 दे दिया है, यहाँ 4 घटा दिया, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 23 में से 4 जाएगा तो 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब में 3 3 घटा रहा था और यहाँ के गड़बड़ कर दिया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो है 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। इसे शब्दकोश के क्रम से हमें लिखना है, डिक्शनरी के हिसाब से। तो देखिए ध्यान दीजिए, डिक्शनरी में अब देखिए टी तो सब में टी, यहाँ भी है टी, यहाँ भी है टी, से हमें पता नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आई एच है, तो एच पहले होता है, पहले 8 तब न 9 होता है, तो एच वाला भी 2 को दिया है। तो देखिए इन दोनों में पता लगाइए, तो इसके बाद यू दोनों में सेम है, तो यहाँ से हम नहीं पता लगा सकते हैं दोनों को। ठीक, टी एच यू दोनों में है। अब यहाँ आर है और यहाँ एन है, तो ये एन जो है पहले आता है, उसके बाद आर होता है, यानी कि ये 1 नंबर पे रह जाएगा, उसके बाद ये 2 नंबर पे रह जाएगा। इन दोनों में पता चल गया। अब यहाँ ढूंढिए, तो आई सब में है, उसके बाद एन है, एम है, एन है, तो पहले एम वाला रहेगा, यानी एम वाला 3 नंबर पे रहेगा। अब एन वाला में दोनों मिल रहा है, तो एन के बाद देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे के है, तो ये जो है 4 नंबर पे रहेगा और ये 5 नंबर पे रहेगा। तो सजा दीजिए, 1 नंबर पे 4 रह रहा है और 2 नंबर पे 5 रह रहा है, उसके बाद 3 नंबर पे कौन रह रहा है, 2 रह रहा है, और 4 नंबर पे कौन रह रहा है, 3 रह रहा है, और 5 नंबर पे कौन रह रहा है, 1 रह रहा है। तो देख लीजिए ऐसा किस में दिया हुआ है ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 5 2 3 1, 4 5
2 3 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आसानी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ढूंढना है, यानी कि यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, यही हमें पूछा हुआ था। देखिए 17 + 3 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26 हजार, 26 + 3 29, तो 29 में 3 जोड़ दीजिए आप तो 32 हो जाएगा। 29 + 3 कितना हो जाएगा, 32। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए अनुक्रम दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से, यानी कि ये वाला हमें ढूंढना है कि यहाँ क्या होगा। देखिए आसानी है। एफ के बाद एफ यानी कि 6 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, तो 18 + 4 कितना हो जाएगा, 22। 22 का मतलब भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए टी 20 + 4 24, 24 + 4 24 4 28, 28 मतलब बी हो गया, तो बी यानी 28 मतलब बी। देखिए 26 जेड, 27 ए, 28 बी हो जाएगा। अब फिर इसमें 4 जोड़ दिया है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 + 4 10, 10 का मतलब जे हो जाएगा। तो देख लीजिए वी और जे जिस ऑप्शन में होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। वी और जे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 4 4 जोड़ते गया है, कुछ नहीं किया, सब दोनों में 4 4 जोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि अमित की वर्तमान आयु बमन की वर्तमान आयु की दोगुनी है। एज से रिलेटेड है, एज प्रॉब्लम है। 5 वर्ष पश्चात बमन की आयु चेतन की वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 3 इसमें लड़के हैं, अमित, बमन, चेतन। देखिए ए से हम अमित लिख देते हैं, बी से बमन लिख देते हैं और सी से चेतन लिख देते हैं। ठीक, क्या कह रहा है हमें कि अमित की वर्तमान आयु बमन की वर्तमान आयु की दोगुनी है, तो इसका वर्तमान अगर x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बमन का दोगुना है यानी कि 2x हो जाएगा। अब आगे पढ़िए। 5 वर्ष पश्चात बमन की आयु, तो 5 वर्ष पश्चात मतलब x + 5 हो जाएगा। इसका 5 वर्ष पश्चात मतलब x + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात बमन की आयु की 4 गुनी हो, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात बमन की आयु चेतन की वर्तमान आयु की 2 गुनी होगी। देखिए ये जो 4 गुनी होगी, चेतन की ये जो है चेतन की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, अर्थात इसे जब 4 से भाग दे देंगे ना तो x + 5/4 ये चेतन का वर्तमान आयु निकल जाएगा। ये पहले समझिए कि नहीं, ये तीनों का हम क्या निकाल लिए, वर्तमान निकाल लिए। कैसे निकला फिर से आप समझ लीजिए। बमन का x मानने हैं तो अमन का क्या हो जाएगा, आपका अमित का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि बोला हुआ है कि इसका ये दोगुना हुआ है। और समझने वाली बात यहाँ है, कह रहा है अब आगे कि 5 वर्ष पश्चात बमन की आयु, तो ये x + 5 हो गया, तो 5 वर्ष पश्चात बमन की आयु चेतन की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो ये चेतन की वर्तमान आयु का 4 गुना है, तो इसे जब 4 से भाग दे दिए तो ये चेतन का क्या निकल गया, वर्तमान आयु निकल गया। खत्म हो गया कहानी। तीनों का हमने क्या किया है, वर्तमान आयु यहाँ से निकाल लिया। अब क्या कर रहे हैं, आगे पढ़िए। यदि चेतन ने अपना 6ठा जन्मदिन 7 वर्ष पूर्व मनाया है, अब देखिए 7 वर्ष पूर्व 6ठा जन्मदिन मनाया, यानी कि 7 + 6 13, अभी ये कितने साल का है, तो 13 साल का है। वर्तमान आयु इसका क्या हो गया, 13 साल हो गया। ये बात समझ गए। 6ठा जन्मदिन 7 साल पहले मनाया है, तो 6ठा वहां तक 6 साल का होगा और 7 साल इधर जोड़ लिए, यानी कि अभी ये कितने साल का है, 13 साल का है। वर्तमान ये निकाले थे, तब यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। 13 चौको 52 में से 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7। तो हमें पूछा क्या है, देखिए तो अमित की वर्तमान आयु, यानी इसका पूछा है अमित की वर्तमान आयु 47 × 2 कर लीजिए। 47 × 2 यानी कि 47 दूरा 94 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 94 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पढ़िए आप कि COMPASSI कंपोजिशनेट में COMPASSIONAT इससे कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, ये बोला हुआ है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जाएगा। तो ए नंबर में दिया है PASS, ये बन जाएगा आराम से। उसमें दिया हुआ है MOSS यानी MOSS, ये भी बन जा रहा है। सी दिया है PASSION ये भी बन जा रहा है। डी में दिया है COMPLY, एल इसमें है ही नहीं, COMPLY एल इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना, नहीं बनेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या करे कि एक विशिष्ट कोड भाषा में RAPID
रैपिड को GLSDU लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में WATR को क्या लिखा जाएगा? देखिए ध्यान से पढ़िए इसमें। देखिए ये R को G लिख रहा है, S लिख रहा है, A को L लिख रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। तो ये R को देखिए इससे रिलेशन दिया है, R 18 19 20 21 TU यानी 2 जोड़ रहा है। देखिए RSTU 3 जोड़ दिया, ये 3 जोड़ दिया। फिर A के बाद BCD, इसमें 3 जोड़ पीछे से कर रहा है। ये पहला वाला का शुरुआत यहाँ से किया है, A का ये सेकंड में लिख दिया, P का बीच में ही रहने दे रहा है, 3 जोड़ रहा है। देखिए P 16 3 19 9 3 12 और D 4 3 7 हो जा रहा है। सब में 3 जोड़ रहा है, लेकिन फर्स्ट का लास्ट ऐसे करके अल्टरनेट ऐसे क्रॉस डायगोनली इसको मिला रहा है। अब ऐसे ही कर लीजिए। W 23 और 3 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 मतलब Z हो जाएगा। अब देखिए यहाँ A 1 और 3 जोड़ते जाइए आप। 1 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 का मतलब क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। बीच वाला बीच में रहने 20 3 23 मतलब W। E का 5 और 3 8 मतलब H हो जाएगा। R का 18 3 21 मतलब TU हो जाएगा, यानी A आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा? UHWDZ किस ऑप्शन में है? UHWDZ ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन था ये। डायगोनली चेंज कर रहा है, बीच वाला को बीच में 3 जोड़ते जा रहा है। तो W में 3 जोड़ लिए, पीछे लिखेंगे। A में 3 जोड़े, D हो गया। 20 में 3 जोड़े, 23 हो गया। E में 5 में 3 जोड़े, 8 हो गया। R 18 में 3 जोड़े, 21 हो जाएगा। यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है। देखिए ये माइनस जो है गुणा को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे साइन बोला है बदल दीजिए। भाग जो है प्लस को प्रदर्शित करता है, भाग की जगह क्या रहेगा? प्लस रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि प्लस भाग को प्रदर्शित करता है, प्लस की जगह यहाँ क्या रहेगा? भाग रहेगा। ठीक, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है और गुणा की जगह क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसका आंसर हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले भाग करेंगे, यानी कि इसमें आप लगातार 30 से भाग दे दीजिए। 30 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 5 6 के 30, 6 दूना 12, यानी कि ये मिलकर हमें क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए 18 प्लस 2 माइनस 18 प्लस 2 20 हो गया, और 20 में से 6 घटा देंगे तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ गया। आसान है। जैसे जैसे साइन चेंज करने के लिए कहा कर दिए, फिर उसके बाद से आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाले। चलिए अगला देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला हुआ है कि 20 प्लस 14 भागे 35, ये बोला है ना कि इसमें निम्नलिखित समीकरण गलत है। इस समीकरण को सही करने के लिए दोनों चिन्हों को आपस में बदलना होगा। किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो ऐसा ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन चेक करिए। ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है, डेली ऑप्शन से ही हम लोग बनाएंगे। प्लस और गुणा को पहले बदलकर आप देख लीजिए। देखिए प्लस और गुणा को आपस में बदलना है, यानी यहाँ पे गुणा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? तो आपका प्लस हो जाएगा। इसको चेंज करके देखिए, यानी कि इसमें सबसे पहले आप 35 से भाग दे दीजिए। तो 35 से भाग देकर देख लीजिए, तो ये 7 दूना 14, 7 5 35 और 5 चौके 20, यानी 4 दूना 8 माइनस 10 प्लस 12, तो 12 और 8 20, 20 में से 10 जाएगा, 10 आ जा रहा है, या 10 आना भी चाहिए, अर्थात ये सही हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगर ए ऑप्शन नहीं होता तब हम बी को चेक करते हैं। तो ए से ही हम लोग का आंसर मिल जा रहा है कि गुणा और प्लस को चेंज किए। यहाँ गुणा था तो यहाँ प्लस कर दिए, और यहाँ प्लस था तो गुणा कर दिया, और इसको कैलकुलेट किए बोर्ड मास से। सबसे पहले भाग देंगे, यहाँ पे भाग दिए थे तो भाग देकर कटाए तो ये 8 आ रहा है, माइनस 10 और प्लस 12। तो पहले जोड़ेंगे तो 12 8 20, 20 में से 10 गया, 10 यहाँ आना भी चाहिए तो 10 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ए से जब चेंज करें तो सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि 16H2 = 16। उसके बाद दिया है कि 12H6 = 36, 6H1 = 3। तो 4H4 का मतलब कह रहा है कि मान क्या होगा। देखिए हैश का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए, अगर इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 16 दूना 32, 32 में 2 से भाग कर रहे हैं तब ये आ रहा है। यहाँ भी देखिए 12 छक्के 72, 72 में 2 से भाग दे रहे हैं तो ये 36 आ जा रहा है। यहाँ भी 6 एकम 6, दोनों को गुणा करके और 2 से भाग दे रहा है। तो आप भी वही काम करिए, 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 2 से भाग दे देंगे, यानी 8 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोनों को गुणा करके आपस में 2 से भाग दे रहा है। दोनों को गुणा करके भागते, यहाँ भी 4 चौके 16 में 2 से भाग दिया, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो है 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूचना के क्रम के अनुसार दिया गया है। देखिए
इस 4 गो ऑप्शन दिया, इसमें हमें ढूंढना है कि अगला यहाँ क्रम क्या होगा, यही हमें पता लगाना है। देखिए आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे तो ए बी सी, उसके बाद ए बी ए बी ए बी, फिर ए बी सी, यानी केवल सी का प्लेस आपको दे करके आंसर निकाल सकते हैं। सी यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पे है, यहाँ तीसरा नंबर पे है। यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 5वां नंबर पे चला जा रहा है। यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर पे चला जा रहा है। अब देखते हैं तो यहाँ 9वां नंबर पे आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 स्थान आगे जा रहा है। तो यहाँ पे जब यहाँ है तो अब 2 स्थान आगे, यानी कि 1 2 यहाँ चलाएगा, सी आ जाएगा, यानी इस ए के स्थान पे सी आ जाएगा। तो देखिए आप इसको रख लीजिए, क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, तो ए बी, फिर यहाँ पे ए और बी इसको लिख लिए ना, तो फिर ये ए यहाँ रह जाएगा और सी यहाँ पे चला जाएगा, और फिर उसके बाद से बी है और तब ए बी 2 जो है ए बी हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, यहाँ से उठ करके चौथा स्थान पे, दूसरा स्थान पे है तो 2 स्थान आगे, सब में 2 स्थान आगे खिसक रहा है, तो इसमें भी 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी ए बी ए, उसके बाद से ए बी ए सी बी, उसके बाद ए बी ऑप्शन नंबर किस में है, सी में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल सी का स्थान देख करके हम पता लगा रहे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रामीण महिला पानी की खोज के लिए अपने घर से 2.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर, देखिए ये डायरेक्शन से रिलेशन है। डायरेक्शन आप पढ़े होंगे, पता होगा। देखिए डायरेक्शन नहीं पता है तो आप जान जाइए कि हम लोग फिगर में डायरेक्शन कैसे कहाँ डिनोटेड करते हैं। तो ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दक्षिण होता है, उत्तर दक्षिण, और दाहिने साइड हमेशा पूरब होता है, और पश्चिम जो होता है ना बाएं साइड होता है। ठीक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब जैसे जैसे कह रहा है ना महिला पानी की खोज में निकल रही है, वैसे वैसे डायग्राम बना लीजिए। कह रहा है कि एक ग्रामीण महिला, मान लीजिए ग्रामीण महिला का घर यहाँ है, यहाँ से वो पानी के लिए निकल रही है। ठीक, यहाँ से पानी के लिए निकल रही है, तो वह खोज में वह 2.5 किलोमीटर दक्षिण, अब दक्षिण का मतलब नीचे जाएगी, नीचे साउथ है आपका, तो नीचे जा रही है कितना किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर जा रही है। डायग्राम बनाइए, आसानी से बन जाएगा। दक्षिण दिशा की हो जाती है, वह फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगी। देखिए पश्चिम मतलब इधर बाएं, तो ये पश्चिम मतलब इधर आएगी, कितना जा रही है, तो पश्चिम की ओर वह दक्षिण दिशा की हो जाती है, वह फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और 1.5 किलोमीटर जाती है। ये कितना जाती है, तो 1.5 किलोमीटर जाती है। थोड़ा इसको और बड़ा बना लीजिए। ठीक, ये अब इधर कितना गई है, 1.5 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। तब वह दक्षिण की तरफ मुड़ती है और 0, फिर यहाँ से दक्षिण मुड़ रही है और कितना जा रही है, 0.5 किलोमीटर जा रही है। ठीक, यहाँ पहुंचे। अब फिर क्या करे, दक्षिण मतलब नीचे। अब कह रहा है कि फिर वह अपनी बाईं ओर, अब देखिए नीचे जा रही है, तो नीचे जब जा रही है तो इसका बायां हाथ इस साइड में होगा ना, बायां हाथ किधर होगा, पूरब साइड में होगा, तो इधर मुड़ती है और फिर 1.5 किलोमीटर जाती है। यही बोला हुआ है 1.5 किलोमीटर, मतलब कि इस लाइन के सीधा में आ जाएगी। ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो ये दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक, 1.5 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने घर के संदर्भ में कहाँ स्थित है। अब देखिए ये यहाँ पहुंच गई है, यहाँ पहुंच गई है, तो पूछ रहा है कि घर, यहाँ से चली थी अपने घर से, तो घर के संदर्भ में कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, दोनों बातें पूछा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, देखिए ये यहाँ से यहाँ 2.5 हुआ, शॉर्टेस्ट दूरी, हमेशा जो है शॉर्ट दूरी लिया जाता है। ये 2.5 हुआ और ये वाला यहाँ से मिलाएंगे तो ये 0.5 हुआ, तो ये भी, ये जब 0.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा, दोनों जोड़िएगा तो 2.5 और 0.5 कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। अर्थात वो महिला 3 किलोमीटर दूरी पर है अपने घर से, और किस दिशा में है, तो ये नीचे की ओर है। नीचे की ओर मतलब कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण की ओर। तो ये 3 किलोमीटर कहाँ है, दक्षिण है। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 3 किलोमीटर दक्षिण, वही आपका आंसर हो जाएगा। दूरी दोनों पूछा हुआ था हम लोग का, डायरेक्शन भी पूछा हुआ था और प्लस आपका ये भी पूछा हुआ था, दोनों चीजें पूछा हुआ था। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है आपका, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन था ना, तो 17 का 3 किलोमीटर उत्तर, 3 किलोमीटर दक्षिण, यानी कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी में उत्तर दिया है, सी में दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको आगे मानते हुए सत्य, कह रहा है कि आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह मान्यता सामान्यता ज्ञात तथ्यों में, मतलब ये आपका सिलॉक्ष है। ठीक, सबसे पहले तो इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। सभी टिकट कूपन है, देखिए
ये मान लीजिए कि ये टिकट है, ये टिकट हो गया, तो सभी टिकट क्या है, कूपन है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, देखिए ये जो हो गया हम लोग का टिकट, और सभी टिकट क्या है, कूपन है। तो ये कूपन जो हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। सभी टिकट कूपन है। अब कह रहा है कि सभी कार्ड टिकट है, इसका मतलब जो कार्ड आएगा ना वो टिकट के अंदर आएगा, ये कार्ड हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा। सभी कार्ड जो है टिकट है और सभी टिकट कूपन है, ऐसे सजाया गया, बोला हुआ है हमें। पहला बोला था कि सभी टिकट, ये सभी टिकट कूपन है और सभी कार्ड जो है टिकट है, यानी कि जो टिकट के अंदर जो रहेगा ना कार्ड रहेगा हम लोग का, ठीक। अब आगे पढ़िए निष्कर्ष, दो निष्कर्ष दिया हुआ है, दोनों निष्कर्ष पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। पहला बोला है कि कुछ कूपन कार्ड हैं, देखिए कुछ कूपन कार्ड हैं, जब आउटर से इनर सर्कल में आते हैं तो कुछ का प्रयोग होता है, सही है, ठीक। जब भी हम लोग बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल में आते हैं तो सम का प्रयोग होता है, और जब अंदर वाले सर्कल से बाहर वाले सर्कल में जाते हैं तो सम और अल दोनों का प्रयोग होता है। तो कुछ का प्रयोग किया गया है, सही है। कुछ कूपन कार्ड है, सही है। कुछ कार्ड कूपन है, कुछ कार्ड कूपन है, तो जब इनर से आउटर में भी जाएंगे तो कुछ का प्रयोग और ऑल का प्रयोग सभी होता है, दोनों होता है। सम का भी प्रयोग होता है और ऑल का भी प्रयोग होता है, अर्थात दोनों कथन निष्कर्ष सही है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष सही, ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। डायग्राम बनाए और निष्कर्ष हमें पहला बोला था कि कुछ कूपन कार्ड है, कुछ कूपन कार्ड है, जब आउटर से इनर में आते हैं तो कुछ का सम का प्रयोग होता है, सही है। और कुछ कार्ड कूपन है दूसरा बोला है, तो जब इनर से आउटर में जाते हैं तब भी कुछ का भी होता है प्रयोग और ऑल का भी प्रयोग होता है, तो दोनों सही है। ये रूल ही है आपका, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में, ये आकृति ऐसा दिया हुआ है तो इसमें कह रहा है आयत जो है ऑप्टिशियस को दर्शाता है। देखिए ये जो आयत वाला फिगर है ना, आयत, ये ऑप्टिशियस को दर्शाता है, ठीक। ऑप्टिशियस को दर्शाता है। ब्रीथ इलेस्ट्रेटर्स को दर्शाता है। देखिए इलेस्ट्रेटर्स को दर्शाता है, ये सर्कल जो है ब्रीथ है, इलेस्ट्रेटर्स को दर्शाता है। त्रिभुज फोटोग्राफर को दर्शाता है, फोटोग्राफर जो दर्शा रहा है उसको देख दिए। जो वर्ग दिया हुआ है वो फुटबॉलर को दर्शाता है। तो क्या कह रहा है, पढ़िए अब। अक्षरों का कौन सा समूह उन फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है जो फोटोग्राफर और ऑप्टिशियस दोनों है। तो देखिए फुटबॉलर तो सबसे पहले बोला है कि किन फुटबॉलर खिलाड़ी को, यानी कि ये वर्ग में आना चाहिए। अक्षरों का वह समूह जो फुटबॉल खिलाड़ी को प्रदर्शित करता है जो फोटोग्राफर और ऑप्टिशियस। तो देखिए यानी कि ये वर्ग में भी आना चाहिए, फुटबॉलर होना चाहिए, फोटोग्राफर होना चाहिए, ऑप्टिशियस होना चाहिए, यानी वर्ग में भी आना चाहिए, आयत में भी आना चाहिए और त्रिभुज में भी आना चाहिए। तो ये वाला फिगर देखिए, यही वाला फिगर जो है, ये जो डी जो अक्षर है ना, ये तीनों में आ रहा है। इधर फोटोग्राफर में भी आ रहा है, इधर आपका ऑप्टिशियस में भी आ रहा है और फुटबॉलर में भी आ रहा है। ई लेंगे तो ई दोनों, इन दोनों में आ रहा है, त्रिभुज छूट जा रहा है, यानी केवल डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही अक्षर जो दर्शा रहा है कि फुटबॉलर भी है, ऑप्टिशियस भी है और फोटोग्राफर है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए ये एक सीरीज दिया हुआ है ना, तो यहाँ लुप्त यही हमें ढूंढना है। तो देखिए के का 11 होता है, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का मतलब क्या, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक। अब अगर ऑप्शन से आप जाए ना तो बी वाला एक ही दिया हुआ है, बी वाई एच दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए इसीलिए ना अगर ऑप्शन का आप सहारा लीजिएगा तो आपका टाइम बहुत बचेगा। 3 घटाते गए, देखिए फिर बी में जब 3 घटाएंगे तो वाई हो जाएगा यहाँ से। बी में जब 3 घटाएंगे तो बी का मतलब कितना हुआ आपका, तो बी का मतलब आपका 28 और 26 27 28 हुआ। 28 में से 3 घटा देंगे 25, 25 का मतलब वाई हो जाएगा, बहुत सिंपल है। फिर यहाँ सब में से 3 घटाते गए, फिर यहाँ से बी में से 3 घटाएंगे वाई होगा, 11 में से 3 घटाएंगे 8 हो जाएगा, यानी कि बी वाई एच सब में से 3 घटाते गया है, बी वाई एच ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 में बोला है ना कि लुप्त अंक ढूंढना है। देखिए 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18, 18 + 6 24, तो 24 + 7 जोड़ेंगे, एक एक बढ़ाते जा रहा है, 3 4 5 6 7, तो 24 7 कितना हो जाएगा, 31 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में तीन संख्याओं में 4 समूह दिए गए हैं,
प्रत्येक समूह में 3 गो संख्या का 4 गो समूह दिया गया है। प्रत्येक समूह में दूसरी संख्या तीसरी संख्या और पहली संख्या से किसी एक तर्क से संबंधित है। 3 सभी देखिए, इसमें दूसरी संख्या पहली और तीसरी से संबंधित है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पहली संख्या का ये 3 गुना 5 गुणे 3, 5 3 15 प्लस 1, पहली का 3 गुना प्लस 1, 6 18 प्लस 1, 4 3 12 प्लस 1, 29 27 प्लस 1, ये सब में मिल रहा है। यानी कि 3 गुना करके 1 जोड़ दिया, सब में 3 गुना करके 1 1 जोड़ते गया है। 5 3 15 1 16, 6 18 19, 4 3 12 1 13 और 29 27 1 28। अब इससे क्या संबंध है? तो 16 और 5 22, 16 4 4 2 6 या 6 जो है अधिक है। 16 प्लस 6 22, यहाँ देख रहे हैं तो 19 प्लस 9 19 प्लस 6 25 हो जा रहा है। 17 प्लस देखिए 17 प्लस 4 हो जा रहा है 7 4 3 7, और यहाँ देख रहे हैं तो 28 प्लस 29 30 9 जोड़ दिया है। यानी यहाँ आप क्या देख रहे हैं? देखिए ये जो 9 6 को इसमें जोड़ दे रहा है। पहले तो 6 18 1 19 और इस 6 को 19 में जोड़ दिया है तो 19 6 25 हो जा रहा है। 4 3 12 1 13, अब इस 4 को 13 में जोड़ दिया है तो 17 आ गया है। 29 27 1 28, अब 28 में 9 को जोड़ दिया है तो 37 आ गया है। लेकिन यहाँ गड़बड़ कर रहा है। 5 3 15 1 16, तो 16 में हम इस 5 को जोड़ेंगे न कि 6 को जोड़ेंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका 3 गुना करके 1 जोड़ा है तो बीच वाला मिला है, सबका 3 गुना करके 1 जोड़ा गया है तो बीच वाला मिला है। और फिर इसमें जब ये पहला वाला को जोड़ दे रहा है 19 6 25, 23 4 7 13 4 17, 28 9 37, लेकिन यहाँ 16 5 22 21 होगा तो ये 22 दे दिया है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर कि यदि एमएन दर्पण है, ठीक, यदि एक दर्पण एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति का उत्तर आकृति, इसमें इसका फिगर कैसे बनेगा यही हमें पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है। जब दर्पण लंबवत रहता है तो क्या होता है? तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। जो ये दाहिने साइड में है ये बाएं साइड में चला जाएगा, बाएं वाला दाएं चला जाएगा। तो देख लीजिए क्या फिगर बनेगा। फिगर तो सेम ऐसे ही रहेगा, ओनली वन राइट और लेफ्ट जो है आपका चेंज होगा। जैसे ये देखिए ये इधर राइट में है ना, तो अब की बार क्या हो जाएगा? लेफ्ट में, ऐसे उड़ के चला जाएगा। यानी ये लेफ्ट में चला जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक, ये ऐसे आकृति हो जाएगा। और ये वाला फिगर तो ऊपर ही रहेगा, अप डाउन नहीं चेंज होता है। ये फिगर जैसे है वैसे ही रह जाएगा, राइट लेफ्ट केवल चेंज हो जाएगा। ये अभी लेफ्ट में है तो कहाँ चला जाएगा? राइट में। इस सेम आकृति ऐसे ही रहेगा। और ये जो नीचे इसमें भी एक और ये दिया हुआ है तो ये नीचे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, अप डाउन नहीं चेंज होता है, राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। तो ये मिला लीजिए किस ऑप्शन में है। केवल ये जो लेफ्ट में था ये राइट में चला जाएगा, यानी ऑप्शन से मिला लेते हैं तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो हो जा रहा है ना हम लोग का सही आंसर आ रहा है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 24 नंबर है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। जैसे इसको मोड़ करके एक घन बनाना है तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन में कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है, ये हमें बोला हुआ है। देखिए बहुत आसान है। ये कभी भी क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि ये जो एक छोड़ करके एक अपोजिट होता है। जैसे इस फेस के अपोजिट ये वाला फेस होगा, जो प्लस वाला है ना इसके अपोजिट होगा, ये जो है इसके अपोजिट होगा, और ये जो है इसके अपोजिट होगा। ये बात ध्यान रखना है। और जो अपोजिट होता है ना वो अगल बगल में कभी नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों अगल बगल में नहीं हो सकते हैं, ये दोनों अगल बगल में नहीं हो सकते हैं, ये दोनों अगल बगल में नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जैसे हम लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं ए में, तो प्लस के अपोजिट ये वाला फिगर नहीं होना चाहिए। देखिए यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं बनेगा ए नंबर। कैसे नहीं बनेगा? तो प्लस वाला जो है, प्लस वाला सामने वाला के अपोजिट, इसके अपोजिट नहीं होना चाहिए, ये दोनों अपोजिट होना चाहिए। तो ये अगल बगल में दे दिया हुआ है तो अगल बगल में नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों अपोजिट होता है एक छोड़ करके तो ये अगल बगल में नहीं होना चाहिए, और ए वाला ऑप्शन में अगल बगल में दे दिया है तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि एक शब्द केवल, ये आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक। हमें मतलब बोल रहा है ना कि इसमें आव्यूह दिया गया है, 2 आव्यूह दिया गया है, 0 से 4 तक इसमें दिया गया है, 5 से 9 तक इसमें दिया गया है। अब एक बात दिया ना, उदाहरण के लिए डी को 24 41 लिख रहा है। देखिए डी को ये लिख रहा है 24 और 41। देखिए हम लोग कैसे इसको पहचानते हैं।
जैसे डी को हमें ढूंढना है तो 24 मतलब इस दो को ढूंढना है तो ये खड़ा वाला में ढूंढेंगे, ये वाला जो है खड़ा वाला है और ये 4 जो है पट वाला है, ऐसे करके है। तो ये 2 मतलब खड़ा वाला में 1 2 यहाँ आ जाएंगे, अब पट में 4 जाना है तो देखिए 0 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे डी है ना, ये 2 और 4 में है, 2 मतलब सीधा, ये 2 मतलब सीधा और ये 4 मतलब ऐसे खड़ा पट जाना है। अब इसका देखिए ये 4 मतलब सीधा जाना है, 4 यहाँ आ गए, 1 मतलब ये 0 1, तो देखिए डी यहाँ भी है। तो उसी तरह से हमें BREW को देखना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऐसे कभी भी बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाते हैं तो बाय ऑप्शन चेक किया जाता है, ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि कौन जो है सही आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन से अब 34 में हम देखते हैं कि बी है क्या, तो 3 मतलब इधर जाइए, 3 और 4 मतलब यहाँ, तो देखिए 3 4 में ई है तो ई नहीं हो जाएगा, यहाँ बी होना चाहिए, गलत हो गया। अब यहाँ देखिए 4 3 ढूंढते हैं तो 4 मतलब यहाँ आ गए, 3 मतलब इधर आइए, देखिए 3 मतलब 4 3 में बी है, अर्थात ये सही है। अब 78 में देखिए आर है क्या, तो 78 इसमें मिलेगा, 7 मतलब यहाँ, 8 मतलब यहाँ, देखिए 7 8 में आर है, अर्थात सही है, बी के बाद आर होना चाहिए। 2 3 में देखिए ई है क्या, तो 2 मतलब इधर और 3 मतलब इधर, देखिए ई दिया हुआ है, अर्थात सही है। अब 5 9 में देखिए डब्ल्यू है क्या, तो 5 मतलब यहाँ और 9 मतलब यहाँ डब्ल्यू भी है, अर्थात यही बी वाला जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम लोग आराम से मिला लेंगे। 43 को ये 4 मतलब खड़ा देखेंगे, 3 मतलब ऐसे, और देखते जाएंगे तो बी वाला ऑप्शन मिल रहा है, ए वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो हम लोग का बी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्यूशन किए, अब हम लोग मैथ में चलते हैं आगे। ठीक, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें, ये दिया हुआ है √1 माइनस x बटा 289 बराबर 15/17। बहुत सिंपल है, देखिए रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, तो 1 माइनस x बटा 289, इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से और ये हो जाएगा 15 15 है 225 बटा 289 हो जाएगा। अब बहुत सिंपल हो गया, इस एक को इसको हम इधर लेके चले आ रहे हैं, तो 1 माइनस 225 यहाँ हो जाएगा 15 15 है 225 बटा 289 और बराबर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो x बटा 289 हो जाएगा। अब देखिए ये 289 में से घटाइएगा 1 में से, तो 289 में से 25 घटा दीजिए, तो 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, 64 बट्टा 289 और बराबर x बट्टा ये 289 हो गया। तो ये 289 नीचे वाला कट गया और x का वैल्यू क्या हो गया 64 हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए, एक साइड करके घटा लिए, x का वैल्यू 64 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला जो है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण 153 का पावर 144 है, 144 माइनस 115 के पावर 123 माइनस 111 के पावर 510, और यहाँ एक बात जो है मिसप्रिंट हो गया है, ये प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, ये मिस्टेक से जो है क्या दे दिया है माइनस दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 216 के पावर 25 दिया हुआ, कह रहा है कि इसका यूनिट प्लेस निकालना है। देखिए यूनिट प्लेस निकालने का 2 तरीका है, 2 बात ध्यान रखना रहता है। एक जो है 0 1 5 6, अगर बेस का इकाई अंक, जैसे इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, बेस बोलते हैं पावर बोलते हैं, बेस पावर, तो अगर बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 रहे तो मान नहीं बदलता है, वहीं रह जाता है। पावर चाहे कुछ भी हो मान नहीं बदलता है, ये एकदम रट के कंठस्थ कर लीजिएगा। 0 1 5 6 रहे बेस में तो पावर कुछ भी रहेगा, मान वही हो जाएगा। जैसे 5 है तो 5 ही हो जाएगा, माइनस आ गया, 1 है तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 6 है तो 6 ही रह जाएगा, ये मान बदलता ही नहीं है। 0 1 5 6 चारों अंक को ध्यान रखना है। अब इसके अलावा अगर कोई अंक रहे, जैसे यहाँ पे 3 दे दिया है, बेस का इकाई अंक 3 है, तब पावर को 4 से भाग देते हैं, और जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 1 2 3 आएगा। तो जो शेषफल आता है ना वही इस 3 के पावर में दे दिया जाएगा, इकाई अंक के पावर दे दिया जाएगा। तो 104, अगर शेषफल 0 आ जाए तो पावर 4 दिया जाता है। शेषफल 0 आए तो पावर 4 देंगे, 1 आएगा 1 देंगे, 2 आएगा 2 आएगा देंगे, 3 आएगा 3 देंगे। तो ये 144 को 4 से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी शेषफल 0 का मतलब 3 के पावर क्या दे देंगे 4 दे देंगे। तो 3 के पावर 4 मतलब 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो 5 1 6 से ये कट जा रहा है, और 1 जो हो जाएगा ना हम लोग का यूनिट प्लेस हो जाएगा, तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, यहाँ जो ये प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, मिसप्रिंट हुआ है, माइनस रहेगा तो दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, यहाँ मिसप्रिंट हुआ था तो ये सुधार लीजिएगा, प्लस रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर, कह रहे हैं कि x के
निम्न मान के लिए कौन सा समीकरण 4 के पावर x माइनस 1 गुणे 9 के पावर 2x माइनस 6 बराबर 5184 को संतुष्ट करता है। देखिए ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले तो इसको आपको तोड़ना होगा और 4 9 मिलाना होगा। 4 का मतलब इसको अगर लिखे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। और गुणे 9 को अगर तोड़े तो 3 3 9 यानी 3 के पावर 2 होगा, तो 3 के पावर 2 यानी कि 2 से इसमें गुणा कर लिए तो 4x माइनस 12 हो जाएगा बराबर। अब इसको तोड़ लीजिए, 5 1 8 4 को हम लोग तोड़ लेते हैं तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के 4, 2 5 10 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर 2 से कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 9 18, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से कर लीजिए, 2 6 12 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी के 4। फिर 2 से चला जाएगा, देखिए 2 8 16, 2 एकम 2। अब 3 से चला जाएगा, 3 3 9 29 27 27, 3 के पावर 4 हो जाएगा यानी 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 4 हो गया, ठीक। ये हम लोग कर लिए। 3 3 9 29 27 27 से 81, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। हमने सबसे पहले इसको तोड़ लिया 5184 को, 5184 को, तो 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 4 आ गया। अब बहुत सिंपल हो गया, इस 2 वाला का तुलना इस 2 वाला से कर लेंगे, इसका तुलना हम इससे कर लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। कहीं से भी आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर यहाँ पे है कितना 2x माइनस 2 है और यहाँ 6 है, तो बराबर 6 कर लिए। तो देखिए 2x इज इक्वल टू 6 2 8 हो जाएगा, तो x बराबर 4 निकल गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो x बराबर 4 किस में दिया है, सी में दिया है। यहाँ से अगर बराबर करते हैं तो ये 3 के पावर 4 दिया है, इधर 3 के पावर 4x माइनस 12 दिया है, तो 12 4 16 हो जाएगा। 4x बराबर 16, तो x का वैल्यू 4 कहीं से भी निकाल लीजिए तो ये 4 ही आ रहा है, तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन था। हम लोग 5184 को तोड़े तो 2 के पावर 6 3 के पावर 4 आ रहा है, इधर भी इसको 2 में तोड़ लिए, इसको 3 में तोड़ लिए, तो किसी एक से तुलना कर लेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू 4 आ जा रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का s प्लस 1 बटा s बराबर 4 दिया है, तो s स्क्वायर प्लस 1 बटा s स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क 4 नहीं है, पूछ रहा है क्या होगा। बहुत सिंपल है, 4 चौके 16 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप कर लिए, 14 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी भी x प्लस 1 बटा एक्स इज इक्वल टू ए दिया है, स्क्वायर करने के लिए कहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। अगर यहाँ माइनस रहा, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर ए रहा, अब कह रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 14, यहाँ प्लस है ना, तो 16 में से 2 घटा लेंगे, 14 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला हुआ है कि एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क के बिंदु के माध्यम से त्रिज्या पर, देखिए ये एक थ्योरम ही है आपका, अगर इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श बिंदु से केंद्र को अगर मिलाएंगे ना, तो ये केंद्र के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ये स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र पर समकोण होती है, केंद्र के साथ समकोण होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऑप्शन से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी हो जाएगा, लंबवत होती है, थ्योरम ही है। लंबवत होती है या समकोण होती है या 90 डिग्री का कोण बनाती है, केंद्र से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण होती है, लंबवत होती है, एक ही बात हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कोण FED का वैल्यू निकालना है। FED का हमें मान निकालना है, क्या होगा, ठीक। देख लीजिए FED यानी इस एंगल का हमें मान निकालना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है हमें 80 डिग्री 80 सॉरी ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एक बात बताइए कि 8 6 14, तो ये 40 डिग्री नहीं हो जाएगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 80 डिग्री 60 डिग्री ये 40 डिग्री हो जाएगा। 8 6 14 और 140 180 में से घटा लिए तो 40 डिग्री हो गया, ठीक। अब देखिए कि ये 3.8 है और ये 7.6 है, यहाँ 3√3 है और 6√3 है, ये 6 है, ये 2 है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएगा ना, सिमिलर हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्यों समरूप होगा कि क्योंकि
इस 3.8 का ये 2 गुना है, ये 3√3 का 2 गुना है, ये 6 का 2 गुना है, यानी संगत भुजा का रेशियो जो होगा ना आपस में बराबर होगा। ये इसका 2 गुना है, देखो सब आपस में 2 गुना है, अर्थात दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर होगा तो ये कोण बराबर होंगे, संगत कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे अब देखिए कि हमें पूछा है क्या, इस एंगल के बारे में पूछा है ना, तो ये किसके सामने का कोण है, ये तो 7.6 के सामने का कोण है। तो इसमें देखिए 7.6 का संगत कौन होगा, तो 3.8 होगा, और 3.8 के सामने कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, यानी कि ये 40 डिग्री जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर हमें पूछा रहता है यही कि एफ का वैल्यू कितना होगा, तो एफ किसके सामने का है, 6√3 का, तो ये इसके संगत है, इसका 2 गुना है, तो इसके संगत है, तो इसके सामने 60 डिग्री है। अगर इसको पूछा रहता है तो ये 12 वाला के सामने है, तो 6 वाला के सामने 80 है, तो 12 वाले के सामने 80 डिग्री हो जाएगा। ये बात उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये संगत भुजा किसका है, तो 3.8 का है, और 3.8 के सामने 40 डिग्री है, तो इसके सामने भी 40 डिग्री होगा। संगत भुजा के हमेशा सामने का कोण बराबर ही होता है, सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो 40 डिग्री जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर की x की आय y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है। देखिए 3 लोग हैं, x y z, बोला है कि x की आय y से 60% अधिक है, y की आय z से 40% अधिक है। तो इसका अगर 100 मानेंगे तो ये 140 होगा, और ये 140 से कितना अधिक है, x y से 60% अधिक। 60% अधिक का मतलब 160/100 हो जाएगा। 0 0 कटा लिए, 14 छक 84 कर 4 8 हो जाएगा, और 14 एकम 14, 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि 224 हो जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए क्या कर रहा है आगे, तो x की आय z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए x की आय जो है z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 124% अधिक है। 100 से कितना अधिक है, 124, तो 124% अधिक है। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको 100 माने तो 40 अधिक था, तो 140, इससे ये कितना अधिक था, 60 अधिक था, तो 140 का 160%, यानी अधिक 100 से अधिक है तो 160 हमेशा निकालेंगे, तो ये 224 आ जा रहा है। तो अब पूछ रहा है कि ये जेड से कितना परसेंट अधिक है, तो जेड से देख लीजिए 124 अधिक है, तो ये 100 ही है, अर्थात 124% अधिक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर की x अनुपात y बराबर 1:3, यानी x का मान 1 लेना है, y का मान 3 लेना है। तो 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अनुपात 2y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर का मान निकालना है। बहुत सिंपल है, देखिए मान रख दीजिए, x का मान 1 लेंगे और y का मान 3 लेंगे, तो 3 तरीके 9 नतरी 3 तरीके 9 हो गया है, और नतरी 27 हो गया, प्लस यहाँ 1 लीजिएगा तो 1 का होल स्क्वायर 1 यानी 3 हो जाएगा। ठीक, अनुपात यहाँ रख लीजिए 2y स्क्वायर, यानी y का मान हमें क्या लेना है, 3 लेना है, तो 3 तरीके 9 दूना 18 माइनस 8, ये एक ही हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तब देख लीजिए 27 30 हो जा रहा है, और 18 में से 8 गया 10, 0 0 खत्म, यानी क्या रेशियो हो जा रहा है, 3:1 हो जा रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिर्फ मान यहाँ से रख देना था, x की जगह 1, y की जगह 3, और कैलकुलेट कर लेना था 3:1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। देखिए अगला जो है 34 नंबर की 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, 80% चीनी है, इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, पहला मात्रा 5 लीटर है और इसमें 80% चीनी है, और दूसरा मात्रा जो हो जा रहा है ना 3 लीटर, जब इसमें जल मिलाएंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और इसमें हमें निकालना है। देखिए अब एक बात ध्यान रखिए कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, और इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो चीनी का प्रतिशत, जो चीज़ मिलाया जाता है ना उसका प्रतिशत नहीं लिया जाता है। जैसे जल मिला रहे हैं ना तो जल का प्रतिशत नहीं लेंगे। जैसे 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, तो यहाँ चीनी का ही मात्रा लेंगे, यहाँ भी चीनी का ही मात्रा निकलेगा जो हमें पता नहीं है। ठीक, अब देख लीजिए सिंपल हो गया, 8 से कटाएंगे, 8 दहा के 80, और ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50%, अर्थात जो बाद वाला में चीनी है कितना परसेंट है, 50%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बात ध्यान रखिएगा कि a का x% बराबर b का y%,
ए बराबर प्रारंभिक मात्रा, बी बराबर अंतिम मात्रा, और ये एक्स और वाई प्रतिशत के जगह उसी का मान लेंगे जिसे न तो मिलाया जा रहा है न ही वाष्पित किया जाता है। तो ये 5 लीटर मिश्रण में 80% चीनी था, और जब 3 लीटर जल मिलाए तो ये बाद वाला मिश्रण जो हो गया बी का मान 8 हो गया, और इसमें कितना चीनी है हमें नहीं पता है। और यहाँ जो लेंगे हमेशा चीनी का प्रतिशत ही लेंगे, क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो उसका प्रतिशत नहीं लेंगे। तो 5 गुणे चीनी का प्रतिशत बराबर 8 गुणे यहाँ चीनी का प्रतिशत पता नहीं है, कटा लिए 8 दहा के 10, यानी 10 बचे 50% चीनी हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 कह रहा है कि एक महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी रेशियो पूछा। देखिए बहुत सिंपल है, इसको तो आप एलिगेशन मेथड से बना लीजिएगा। उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है। देखिए क्या दिया हुआ है, उत्तीर्ण का औसत अंक दिया है, उत्तीर्ण का औसत 42 है, अनुत्तीर्ण का औसत 20 है, और टोटल जो औसत बीच में रखा जाता है ये कितना है, 40 है। अब एलिगेशन लगा लीजिए, आराम से निकल जाएगा। 42 में से 40 गया इधर 2 हो जाएगा, 40 में से 20 गया कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा। यही संख्या का रेशियो निकलेगा। पूछा हुआ था क्या हमें, तो कह रहा है ना कुल अंक का रेशियो निकालना है हमें, कुल अंक का, संख्या का रेशियो नहीं पूछ रहा है। तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक, संख्या निकल गया तब औसत से हम गुणा नहीं कर लेंगे, इस संख्या का रेशियो निकल गया 10:1। तो अब देखिए कुल अंक निकालना है तो 10 गुणे इसका औसत कितना था, 42 था, अनुपात 1 गुणे इसका औसत कितना था, 20 था। अब देख लीजिए 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे 21 हो जाएगा, यानी 21:1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, देखिए एक बार और समझ ले, बहुत आसानी क्वेश्चन है। इसका औसत 42 था उत्तीर्ण का, और अनुत्तीर्ण का कितना था, ये उत्तीर्ण का 42, अनुत्तीर्ण का 20, और टोटल जो था 40 था। तो जब हम इनका रेशियो निकाले ना तो 40 में से 20 गया 20 हो जाएगा, 42 में से 40 गया 2। ये जो निकला है ना संख्या का रेशियो निकला है, ये किसका रेशियो निकला है, संख्या का रेशियो निकला है। अब कह रहा है ना कि कुल अंक का रेशियो निकालना है, तो 10 गो है, इसका औसत 42 है तो 42 से गुणा कर लिए तो कुल अंक निकल गया। एगो है रेशियो संख्या का और 20 औसत है तो 20 से गुणा किए कुल अंक निकल गया। अब कटा दिए, जो कट रहा था 21:1 आ जा रहा है हम लोग का कुल अंकों का औसत अनुपात, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 36 कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के पश्चात, देखिए 8,000 रुपये की राशि है और 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है आपका, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 रुपये हो जाती है, तो 3 वर्ष के पश्चात क्या होगी। देखिए ध्यान दीजिए, ये 12,000 कितना हो जा रही है, 500 रुपये हो जा रही है। अर्थात ये फॉर्मूला तो पढ़े होंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये ए हो जाएगा, तो यानी 12,500 और बट्टा पी कर लेते हैं, पी यानी 8,000 हो जाएगा। 8,000 बराबर 1 प्लस रेट पता नहीं है बट्टा 100 का पावर 2 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात किया है, 2 0 से 2 0 खत्म। अब यहाँ से कटा लेते हैं, अगर यहाँ 5 से तो 25 5 और ये 16 हो जा रहा है। देखिए अब अगर इस 2 को हटाएंगे ना तो इधर वर्गमूल मतलब 5/4 हो जा रहा है, और 1 घट जाएगा बराबर r/100 हो जाएगा। तो ये घटाएंगे 5/4 में से 1, तो ये 1/4 हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 1/4, और ये कटा लीजिए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया कितना, 25%। तो ये 2 साल का है, 2 साल का दिया ना कि 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो तीसरा साल का जो होगा ना इससे 25% अधिक हो जाएगा, यानी कि 12,500 में 25% अधिक का मतलब 125/100। तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, 4 से कटा लीजिए, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20। अब गुणा कर लीजिए, 5 5 25 2, 5 दूना 10, 2 12 कर 2 हाथ से ले, 5 एकम 5 6, 5 3 15, यानी 15,625 रुपया हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 15,625 रुपया ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसानी क्वेश्चन है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट इस फॉर्मूला से निकाल लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकल गया 25%, तो हमें पता है कि ये दूसरा साल का है, दूसरे साल का निषेधन हो गया 12,500, तो तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 25% और बढ़ जाएगा, यानी कि 125/100 निकाल लिया, यानी कितना हो जाएगा, 15,625 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है, तो जैसे विक्रय मूल्य देखिए SP1 और SP2, 1:2 का रेशियो 2 गुना कर दिया जाता है, 1:2। ठीक, तो
उसका हानि प्रतिशत बराबर लाभ पर, यहाँ हानि हो रहा है, ये हानि हो रहा है और ये जो है लाभ में बदल जा रहा है और दोनों बराबर ही हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए एक जब विक्रय मूल्य था तो यहाँ मान लेते हैं हानि x था, तो जब एक में ये विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे तो ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये लाभ, ये विक्रय मूल्य यहाँ 2 था और यहाँ लाभ भी, जब x हानि हुआ है तो x लाभ ही होगा, दोनों बराबर ही यहाँ पे। तो यहाँ लाभ जब घटा देते हैं, विक्रय मूल्य में से जब लाभ घटाएंगे तो ये भी क्रय मूल्य निकल जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए सिंपल, इधर लेके चले आएंगे x को तो 2x इज इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1/2 हो जा रहा है। तो यहाँ कहीं भी रख लेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3/2। तो अब कह रहा है हमें ना कि हानि प्रतिशत निकालना है। देखिए हानि हुआ है 1/2 का और क्रय मूल्य निकला है 3/2, तो ये कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 2 से 2 कट गया, यानी 100 में जब 3 से भाग देंगे तो 33.33% का हानि होगा और लाभ भी इतना ही का होगा। हानि और लाभ दोनों प्रतिशत बराबर है, तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, आसान क्वेश्चन है। 2 गुना करते हैं तो 1:2, यहाँ हानि हो रहा था तो हानि को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा, यहाँ लाभ हो रहा था तो लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा और दोनों क्या था, बराबर ही था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया 1/2, तो इसमें रख लेंगे तो ये क्रय मूल्य 3/2 निकल गया। तो 1/2 हानि हुआ है, क्रय मूल्य 3/2, तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100, तो हानि प्रतिशत निकल गया कितना, 33.33, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर कह रहा है कि एक पेंसिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। देखिए सीपी जो हो गया 100, तो फिक्स प्राइस हो गया 135, क्योंकि बोला है कि 35% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी पेंसिल को न तो लाभ तथा न ही हानि पर बेचने के लिए कितने प्रतिशत अधिकतम छूट देना होगा। देखिए अगर ये चाह रहा है कि न लाभ हो न हानि हो, यानी कि 100 पे बेचे, तो 100 पे बेचेगा तो इसे कितना छूट देना होगा, 35 छूट देना होगा। और छूट हमेशा फिक्स प्राइस पे दिया जाता है, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। ये 35, 135 का कितना परसेंट है, अब कटा दीजिए। 5 7 35, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 7 35, अब नहीं कटेगा, यानी कि 700 में आपको 27 से भाग दे देना होगा, दशमलव में ही निकलेगा, ऑप्शन भी दशमलव में ही दिया है। 27 से भाग दीजिएगा तो 27 तिहाई 63 हो जाता है ना, 27 तिहाई 81 हो जाता है, यानी 27 दूना 54 हो जाएगा। 27 दूना 7 दूना 14, दूनी के 4 1 5, अब 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बच गया 1 16, यानी 0 उतर गया। अब देख लीजिए कितना मत में जाएगा, तो देखिए यहाँ अब 5 मत में चला जाएगा, तो 5 से देखिए 7 5 35 कर 5 3 और 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा। ठीक, अब घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा, 6 में से 3 गया 3, ये कट गया, यानी कि 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा। फिर यहाँ अब 0 उतरेगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 25 दशमलव समथिंग, देखिए 25.92 एक ही में दिया ही हुआ है, 25.92% का छूट देना होगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 25.92, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्रय मूल्य 100 हुआ तो फिक्स प्राइस 35% अधिक यानी 135, तो न लाभ कमाए न हानि कमाए, यानी 100 में बेचना होगा तो 35 का छूट देना होगा, किस पर, 135 में, प्रतिशत के लिए 100, कैलकुलेशन कर लिए, कटाकर 25.92%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14, देखिए ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़नी होगी, तो 1 जोड़ा जाता है। 2 बात ध्यान रखिएगा, देखिए 2 बातें यहाँ पे, कि लगातार 4 गो संख्या का गुणनफल दे दे या फिर 2 संख्या का गुणनफल दे दे और गैपिंग 2 रहे, जैसे कि 30 32, मान लीजिए यहाँ दे दिया 30 32, या फिर दे दिया 45 गुणे 47, और कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमेशा एक आंसर आएगा, इसका भी एक आएगा, इसका भी एक आएगा, और 4 गो भी लगातार संख्या दे दे तब भी एक ही आएगा। कैसे होता है, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे 11 और 14 को गुणा कर लीजिए, 14 एकम 14 कर 4, 14 एकम 14 एक 15, 154 हो गया, इसको गुणा करिएगा तो 156 आ जाएगा। देखिए 12 3 36, 12 एकम 12 3 15, तो जब भी 2 के गैपिंग में रहे ना, 2 संख्याएं 2 के गैपिंग में रहे, 2 संख्याएं 2 के गैपिंग रहे, हमेशा 1 जोड़ने पे होता है। कैसे, तो देखिए आपको बताते हैं, ये 154 गुणे, इसको हम लोग लिख देंगे 154 गुणे 2 कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, 154 प्लस 2, 154 प्लस 2 लिख देंगे। अब अगर गुणा करें, इसमें इससे गुणा करें तो 154 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2
2 इंटू 154, और अब यहाँ क्या जोड़ेंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग देखिए a स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह 1 और प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, अर्थात 1 जोड़ने पे नहीं पूर्ण वर्ग बन जाता है। इतना आपको न करना पड़े इसके लिए डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि जब भी 4 गो लगातार संख्या दिया रहे गुणनफल में, कहे कि क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बन जाए तो एक आंसर होगा, या फिर 2 गो संख्या दिया रहे और गैपिंग 2 का रहे, ये भी वैसे ही बनता है। जब 2 लास्ट वाला को गुणा करेंगे 2 बीच वाला का तो 2 गैपिंग में टूट जाता है। तो जहां भी 2 के गैपिंग में रहे संख्याएं गुणनफल में दिए रहे, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए 1। हमेशा ही बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, बड़ा बड़ा अंक में भी पूछ देता है। जहां भी 2 का गैपिंग रहेगा आंसर क्या आएगा, 1 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 40 में कह रहा है कि 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में करते हैं तो 7 पुरुष उसी काम, बहुत सिंपल है। m1d1 बराबर m2d2, m2d2, m1d1 h1 रहता है, तो यहाँ m2d2 की केवल बात किया हुआ है। 8 व्यक्ति 14 दिन में काम करते हैं तो 7 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे पता नहीं है, तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, यानी कि 16 दिन में करेंगे। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 में कह रहा है कि 2 बस एक दूसरे की तरफ क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। ठीक, 34 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है एक दूसरे की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो टकराने से 1 सेकेंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए 1 सेकेंड पहले, यानी सबसे पहले तो आप सापेक्षिक चाल निकाल दीजिए। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो जुड़ जाएगा, तो जुटेगा तो 4 54 हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 1 सेकेंड में दूरी पूछा हुआ है। दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर लेंगे। 18 3 54, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो 1 सेकेंड में दूरी निकालना है तो 15 4 गुणे समय, यानी कि 15 मीटर की दूरी होगी। 1 सेकेंड टकराने से 1 सेकेंड पहले कितनी की दूरी होगी, 15 मीटर की दूरी होगी। ऑप्शन से निकाल लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटा सापेक्षिक चाल हो जाएगा, क्योंकि दोनों चल रही है तो सापेक्षिक चाल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो दोनों जुड़ जाएगा, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो 54 आ रहा है, इसको मीटर पर सेकेंड में 5/18 से गुणा कर लिए 15 आया। तो 1 सेकेंड में दूरी बराबर 15 गुणे 1 यानी 15 मीटर हो जाएगा। 2 सेकेंड में पूछता है तो 15 दूना 30 हो जाता है, 2 सेकेंड पहले तो 30 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि दिया हुआ है 42 43 44 45, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफ आपके सामने बना दिए। चारों क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से करेंगे इसमें। ठीक, देखिए कह क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। ऊपर लिखा हुआ है कि ग्राफ दर्शाता है कि एक साहसिक रिपोर्ट में अपने निवास के दौरान किए गए यात्रियों ने किन किन साहसिक गतिविधियों में भाग लिया था, इस आरेख में अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए यात्री ए बी सी डी ई एफ जी 7 वो आपका यात्री है, इनकी गतिविधि को दर्शाया गया है। ए का गतिविधि 240 दिया हुआ है, इसका 360 ऐसे करके दिया हुआ है। तो अब इसी पे हमें क्या करना है ना कि क्वेश्चन पढ़ के और आंसर देना है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। सबसे पहले 42 क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। बोला है किस साहसिक गतिविधियों में प्रतिभागियों की संख्या नीचे से दूसरे स्थान पर, देखिए नीचे से दूसरे स्थान पर थी, यानी 200 सबसे कम है। इसके बाद दूसरा स्थान बोला है तो 220 जो है दूसरे स्थान पे आएगा। यस, इसका मतलब गतिविधि कौन सा है तो डी है। तो डी देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है गतिविधि डी दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे से दूसरे स्थान पर पहला है जी और दूसरा क्या है डी है, तो डी हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर पढ़िए, कह रहा है कि गतिविधि जी में प्रतिभागियों, गतिविधि जी में प्रतिभागी कितने हैं 200 हैं। ठीक, गतिविधि जी में प्रतिभागियों और गतिविधि बी में प्रतिभागियों का अनुपात पूछ रहा है। तो बी में कितना है 360 है, तो इसका रेशियो पूछा हुआ है। जी का और बी का रेशियो पूछा है, कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया। यहाँ कितना हो जाएगा 4 5 20 और 4 9 36, यानी 5:9 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, बी जी और बी का रेशियो पूछ रहा था, जी का और बी का रेशियो पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कह रहा है कि गतिविधि ए के प्रतिभागी गतिविधि एफ की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। देखिए ए और एफ की बात किया हुआ है।
ए का कितना है आपका, तो 240 है, और एफ का कितना है यहाँ से देख लेते हैं, तो एफ का कितना है 300 है। तो कह रहा है कि गतिविधि ए के प्रतिभागी गतिविधि एफ की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना कम है, 60 कम है, और प्रतिशत मतलब नीचे कम की बात किया है ना, तो प्रतिशत नीचे 300 आ जाएगा, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, 2 0 से 2 0, 3 से कटाएंगे, 20 23 60, यानी 20% कम है। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बहुत आसान है। ए वाला जो है एफ से कितना कम है, तो ए वाला 240 है, एफ वाला कितना है आपका 300 है, 300, तो 60 कम है, प्रतिशत कम यानी कि 300, 60 का कितना परसेंट है, तो कितना 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गतिविधि एफ के, देखिए एफ का सबसे पहले आप लिख लीजिए, एफ का 300 है, और जी की बात की है ना, जी का देख लीजिए, जी का कितना है आपका, तो जी का जो है 200 है, ठीक 200 है। तो कह रहा है यदि गतिविधि एफ के 30% प्रतिभागियों ने इसका 30%, 300 का 30% कितना हो गया आपका, 2 0 से 2 0, 90 हो गया। तो 90 प्रतिभागी कह रहा है कि जी में भाग ले लेते हैं, इसमें भाग ले लेते हैं, जी में 90 प्रतिभागी भाग ले लिए, ठीक ने भाग लेने के लिए चुना था, तो फिर जी के प्रतिभागियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। देखिए जी का कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो 90 हो गया जी, और बढ़ा कितना, तो 200 में, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से हम गुणा कर लेंगे। तो देख लीजिए सिंपल सी बात हो गई, 2 0 से 2 0 हो गया, 2 से कटाएंगे, 45% का वृद्धि हो गया, ठीक कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, 45% का। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसका 90 प्रतिभागी, 300 का 30%, 90 इसमें जाके मिल गए, तो बोल रहा है कि इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 90 बढ़ रहा है, 200 में कितना प्रतिशत हो गया, तो 45% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों जो है ग्राफ बहुत आसान था, ठीक 42 43 44 45 चारों ग्राफ आसान था। तो चलिए अब हम लोग 46 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 46 क्या कह रहा है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का परिमाप और इसकी चौड़ाई क्रमशः, देखिए ये परिमाप और चौड़ाई दिया हुआ है, ये लंबाई नहीं चौड़ाई 20 दिया हुआ है, और परिमाप दिया हुआ है कितना 82 दिया है। तो परिमाप बराबर 2 × L + B होता है, ठीक आपको पता होगा, परिमाप बराबर 2 × L + B, 2 से कटाए तो ये 41 हो जाएगा, 41 में से 20 घट जाएगा, तो लंबाई कितना हो जा रहा है 21 हो रहा है। ये 21 दिया, ये 20 दिया है, तो हमें विकर्ण पूछा हुआ है। देखिए ट्रिपलेट याद होगा ना, ये ट्रिपलेट क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है, तो 20 21 29 का ट्रिपलेट बन जाता है, तो यानी हम लोग का विकर्ण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं याद है तो 20 20 है 400 हो जाएगा, और 21 21 से 441, यानी 841 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। बात वही हुआ। अच्छा है 20 21 29 का ट्रिपलेट ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक। अच्छा है 20 20 है 400, 21 21 से 441, तो 841 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 47 नंबर कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि निकालना है। तो परिधि बराबर 2πr, 2 × 22/7 × 7 कट गया 44 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन 89.83 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकाले। अर्धगोला मतलब क्या होता है, आयतन 2/3πr³ होता है। 2/3 पाई का मतलब 22/7 और r³ = कितना दिया हुआ है, तो 89.83 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। 2/3πr³ होता है। देखिए कटा लीजिए आप, एक घटा देते हैं हम लोग, 2/3πr³ हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन 89.83 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हमें निकालना है। तो देखिए त्रिज्या निकालना है। अब यहाँ से अगर हम इसको कटाते हैं तो 11 से नहीं कट रहा है ना, 11 दूना 22, 11 8 88, 1 89 नहीं कट रहा है, यानी r³ कितना हो जाएगा, ये भी इधर नहीं कट रहा है। r³ 89.83 × 3 × 7/44 हो जाएगा, ठीक 44 हो जाएगा। तो r बराबर क्यूब रूट। अब देखिए इसमें कुछ गड़बड़ी जरूर किया हुआ है, ठीक, इसका कुछ गड़बड़ किया हुआ है। एग्जैक्ट जरूर कटना चाहिए, कटेगा तभी तो आप घनमूल निकाल पाइएगा ना, घनमूल एग्जैक्ट निकलेगा ही नहीं। तो इसमें कुछ गड़बड़ी किया हुआ है, यहाँ से कुछ कट ही नहीं रहा है। बहुत कैलकुलेशन भी बहुत बड़ा आ जा रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है,
हम लोग का 48 नंबर में कहीं ये पॉइंट में कुछ लिखने में गड़बड़ी किया है, ठीक। इसका आंसर नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको गोला लगा दीजिएगा, ठीक। इसमें कुछ गड़बड़ी दिया हुआ है, गड़बड़ हम लोग का वैसे ऑप्शन नंबर 3.5 दिया हुआ है, लेकिन कैसे आएगा यहाँ से देखिए, जब तक कटेगा ही नहीं तब तक आप कैसे घनमूल निकालिएगा, ठीक। तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसप्रिंट हुआ है इसमें, कहीं यहाँ लिखने में मिसप्रिंट हुआ होगा, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। देखिए फिगर बना दीजिए, B जो है 90 डिग्री है, A किसी को भी मान लीजिए ABC कर लेते हैं, ठीक। B 90 डिग्री समकोण है, यदि कोण C = 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री है तो AB कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 45 के हो जाएंगे, एक 45 तो दोनों 45 हो जाएंगे। तब क्या पूछा है आपसे, कह रहा है हमें कि कॉसेक A -√3 बराबर कितना होगा, यही पूछा होगा कि कॉसेक A -√3। तो कॉसेक A का मतलब क्या, 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 का मान आपको पता होगा, साइन 45 को उलट दीजिए तो √2 होता है, 1/√2 होता है साइन 45, तो उलट देंगे तो कॉसेक 45 यानी √2 -√3 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, √2 -√3 ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोण PQR में Q समकोण है, ये भी देखिए समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, Q समकोण है तो PQR कर लेते हैं, ठीक। ये कितना है, 90 डिग्री है। अब कह रहे हैं यदि साइन P = कितना दिया हुआ है आपका, तो 12/13 दिया हुआ है। अब देखिए साइन P यानी इस एंगल की बात कर रहा है, तो साइन थीटा बराबर P/H यानी ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। बात समझ गए आप। साइन P इसके लिए लंब ये है और कर्ण तो ये, हमेशा कर्ण फिक्स रहता है क्योंकि ये साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो P मतलब इसके सामने वाला भुजा ये P हो गया, ये H हो गया। तो ये अच्छा एक बात और भी पढ़े होंगे कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, PQ जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, बोला है हमें तब PQ 1 सेंटीमीटर है तो भुजा QP कितना होगा। अब ये बोल रहा है ना कि अगर PQ 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर में हम लोग के हिसाब से 5 आया है, तो 5 को ये बोल रहा है 1 सेंटीमीटर। तो अब बोला है ना कि तो QP कितना होगा, नहीं PQ बोला है ना, अगर इस QP, एक मिनट रुक जाइए, बोला है हमें कि अगर PQ 1 सेंटीमीटर है तो QR की लंबाई है ना, QR होगा। ये अगर PQ कितना है, PQ 1 सेंटीमीटर यानी 5 का वैल्यू अगर 1 सेंटीमीटर है तो हमें QR बोल रहा है, QR यानी 12 का वैल्यू निकालना है, तो 1/5 × 12 कर लेते हैं, तो 5 दूना 10, 11, 12, 5 चौको 20 यानी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2.4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसको आप ये बोला है कि QP = 1 दिया हुआ है, तो ये QR पूछ रहा है हमें, QP दिया हुआ है और QR पूछ रहा है, ठीक। PQ दिया हुआ है कि PQ 1 सेंटीमीटर है और हमारे हिसाब से PQ कितना है, 5, तो 5 बराबर 1 है, तब इसका पूछ रहा है, यानी कि 12 बराबर क्या होगा, तो 2.4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये एक त्रिभुज PQR है, P समकोण है और ये 13 दिया हुआ था, यहाँ से बोला हुआ था कि साइन P बराबर, तो P का मतलब ये इसके सामने लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक। तो ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, इसको ये बोला है कि 1 सेंटीमीटर, अर्थात ये हमारे हिसाब से 5 आया तो 5 का वैल्यू ये 1 कह रहा है, तब बोला है कि ये QR निकालना है, ये QR निकालना है, QP थोड़े निकालना है, QP तो दिया ही हुआ है, वो QR है आपका, मिसप्रिंट हुआ होगा, QR दिया हुआ है, ठीक। तो QR = 12 है, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 × 12 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। 50 क्वेश्चन का जो मैथ रीजनिंग 50 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके हम लोग पूरा जो है फिनिश किए। जो टेस्ट हम लोग का 17 था, तो टेस्ट नंबर 17 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम लोग फिर आगे मिलेंगे। कल जो होगा नेक्स्ट टेस्ट होगा, शुक्रवार को जो है नेक्स्ट अगला टेस्ट होगा। हम लोग का 3 दिन टेस्ट चल रहा है। टेस्ट में ज्वाइन करने का बहुत आसान तरीका है।
9693037419, ये जो मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप मैसेज करके अपना नाम और एड्रेस बता करके टेस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है टेस्ट, इसका डिस्कशन भी चल रहा है यूट्यूब पे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में। एक क्वेश्चन इसमें जो है मिसप्रिंट किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 48 में कुछ मिसप्रिंट किया हुआ था, ठीक, तो इसको आगे देख लिया जाएगा, नहीं तो आप उसमें कुछ गलत जरूर होगा, कठिन नहीं रहा था, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे मिलेंगे अगले टेस्ट में कल जो है 11 बजे। तो तब तक आप ध्यान रखिए अपना और प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक। तो ओके, टेक केयर।